वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज हम 6 तारीख के जीके करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि जून महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया। हमारे ऑप्शन है ए है ग्रह बृहस्पति के नाम पर, बी है टाइटन एटलस के नाम पर, सी है रोमन देवी जूनो के नाम पर और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है रोमन देवी जूनो के नाम पर। अब इसके बारे में पढ़े। जैसा कि हम जानते हैं कि जून साल का छठा महीना होता है और इसमें 30 दिन होते हैं। इस महीने का नाम रोमन देवी जूनो के नाम पर रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है माता पिता का वैश्विक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, बी है विश्व दूध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, सी है हमारा ए और बी दोनों और डी है इन दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे दोनों इस 1 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है और यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है ताकि डेयरी क्षेत्र, स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाया जा सके। इसे माता पिता की वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आक्रमण के निर्दोषी पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे कथन है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। हमारा दूसरा कथन है यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हमारे ऑप्शन है इनमें से केवल एक सही है, बी है इनमें से केवल 2 सही है, सी है यह दोनों सही है और डी इनमें से दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है 2, केवल 2 सही है। आक्रमण के निर्दोष पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 4 जून को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के उन बच्चों के दर्द को उजागर किया जा सके जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 50 वर्ष के लिए काला पानी भेजा गया था। हमारे ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी है वीर सावरकर, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जो कि है वीर सावरकर। 1911 में वीर सावरकर को अंडमान की सेल्युलर जेल कालापानी में 50 साल की सज़ा सुनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के बारे में सही है। हमारे ऑप्शन है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हमारा दूसरा कथन है प्रजापति गौतमी उनकी पालन करने वाली माता थी। हमारे ऑप्शन है ए है केवल 1 सही है, केवल बी सही है, बी, सी जो कि बताता है 1 और 2 दोनों सही है और डी जो कि बताता है कि दोनों ही मतलब सभी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि दोनों बात सही है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। प्रजापति गौतमी उनकी पालक माँ थी। उन्होंने उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। हमारे ऑप्शन है सारनाथ ए, बी है कपिलवस्तु में, सी है लुम्बिनी में और डी है कुशीनगर में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में सही कथन का चयन करें। हमारे कथन है प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित की गई थी। हमारा दूसरा कथन है तीसरी परिषद अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। हमारे ऑप्शन है ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि है 1 और 2 दोनों सही है।
बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित किया गया था। तीसरी परिषद अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण बौद्ध धर्म के पतन के लिए माना जाता है? हमारे कथन है ब्राह्मणवाद, पुनरुद्धार और भगवानवाद का उदय है। हमारा दूसरा कथन है महायान के जन्म से मूर्ति पूजा शुरू हुई है जिसका प्रचार बौद्ध ने नहीं किया। तो हमारे ऑप्शन है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है, डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कि बताता है कि ये दोनों कथन सही है। ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान और भगवानवाद के उदय ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को कम कर दिया। साथ ही महायान के जन्म ने मूर्ति पूजा की शुरुआत की जो बुद्ध द्वारा प्रचलित नहीं थी, जिसने बौद्ध धर्म के नैतिक मानकों को बिगाड़ दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? हमारे ऑप्शन है राजगीर में, ऑप्शन बी है कुंडग्राम में, सी है वैशाली में, डी है मगध में। ए सही है, जो कि है राजगृह में। महावीर की 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पास पावा में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर से अभिप्राय है कि भगवान या फिर उस धर्म का शुरुआत करने वाले। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऋषभनाथ, बी है पार्श्वनाथ, सी है आदिनाथ, डी है अजिता। तो हमारे ऑप्शन ए सही है, जो कि है ऋषभनाथ। जैन सिद्धांत के अनुसार ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको यदि हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, दूसरों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।